Welcome back, children, to your science class. Today we'll discuss about chapter 6, class 5, and the name of the chapter is Soil Erosion and Conservation. So, soil is the uppermost layer of the earth. It supports plants and provide food to all the living things on this planet. Thus, soil is the foundation of all life on earth. Below the soil, there is a solid rock. तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो सबसे ऊपरी सतह होती है ना, जिसको हम लोग अपर मोस्ट लेयर बोलते हैं, वो क्या है? सॉइल होता है। और सॉइल क्या सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उसी पे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। एंड प्लांट से हमें क्या मिलता है? इट्स प्रोवाइडर्स फूड टू ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉइल जो है ये क्या है? फाउंडेशन है किसका? द लाइफ ऑन अर्थ। मतलब सॉइली जो है ये क्या है? पूरे पृथ्वी पे जो जीव है उसके नींव है ना। बिलो द सॉइल देयर इज अ सॉलिड रॉक। और सॉइल के नीचे अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक सॉलिड रॉक्स, बड़े बड़े सॉलिड रॉक्स मिलेंगे। व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड देयर वाज ओनली वाटर, एयर एंड हार्ड रॉक। और जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय क्या था कि अर्थ पे सिर्फ पानी था, एयर था और बड़े बड़े हार्ड रॉक्स थे। द सन हीटेड द रॉक्स। और सूर्य की गर्मी के कारण रॉक्स जो है गर्म हो गया, लगातार गर्म होते गया। रेन मेड डैम कूल। और पानी उसको ठंडा किया। एंड विंड ब्लो ओवर डैम। और हवा उस पर पड़ती थी, है ना, रॉक्स पे। दिस कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और ये जो सिलसिला है ये हजारों साल तक चलते रहा, है ना। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ कि द रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस। तो कभी उसको ठंडी मिली, है ना, रेन के कारण, कभी उसको गर्माहट मिला सनलाइट के कारण, और कभी तेज़ हवा मिला विंड के कारण। तो ये ठंडा गर्म हवा के कारण जो रॉक्स है वो क्या हुआ कि स्मॉलर पीसेस में टूट गया, कन्वर्ट हो गया, है ना। दिस स्मॉल पीसेस ब्रोक इनटू स्टील स्मॉलर पीसेस। और वो जो स्मॉलर पीसेस था वो भी क्या हो गया? और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। दे वर कैरिड अराउंड बाई विंड एंड वाटर। और वो जो स्मॉल पीसेस होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह कौन पहुंचाता है? विंड पहुंचाता है, हवा पहुंचाती है, या पानी के द्वारा पहुंचता है ना। दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स। और ये जो स्मॉलर पीसेस है ना वो एक दूसरे से, जब वो हवा से बह के जाती है एक जगह से दूसरे जगह, या पानी से जाती है बह के एक जगह से दूसरे जगह, है ना, तो वो क्या होता है? एक दूसरे से रब्ड करते, घर्षण होती है एक दूसरे के साथ, फ्रिक्शन होती है। और फ्रिक्शन के कारण वो और बहुत छोटे छोटे कण में, पार्टिकल्स में, टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस टाइनी पार्टिकल टू चेंज इनटू लूज मटेरियल विच वी कॉल सॉइल। और यही टाइनी पार्टिकल्स को सॉइल में, बहुत लूज मटेरियल जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, सॉइल में कन्वर्ट होने में क्या लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रॉक्स है ना, रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट होने में क्या लग जाता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। और ये क्यों होता है? गर्मी, ठंडा और हवा, पानी के द्वारा होता है ना। तो ये नेचर
सॉइल्स को रॉक से कन्वर्ट कर देता है अपने आप। तो पहले जानते हैं सॉइल इरोशन क्या होता है। सॉइल इरोशन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, है ना। तो नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, रेन एंड रनिंग वाटर हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। तो हमने अभी देखा था ऊपर कि जो नेचुरल फोर्सेस है लाइक विंड, रेन एंड रनिंग वाटर, इसके कारण क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बट they can harm the soil as well। तो जिस सॉइल के लिए अगर नेचुरल फोर्सेस बेनिफिशियल है ना, क्योंकि वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, ये जो नेचुरल फोर्सेस है ये क्या होता है कि कभी हार्मफुल भी होता है कभी कभी। तो देखते हैं हार्मफुल किस तरह से है। एट प्लेसेस कवर्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन there is a balance between the formation of soil and the loss of soil. Often this balance is disturbed by human or natural forces. Then the topsoil is removed from the surface of the earth. The condition of wearing off or carrying away of the soil by the action of water or wind is called soil erosion। तो हमने क्या देखा इसमें कि एट प्लेसेस कवर्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन, मान लो ऐसा जगह जहाँ पे जो सॉइल है ना ये पूरी ढकी हुई है, कवर की हुई है, किससे, नेचुरल वेजिटेशन से, ग्रासेस से, पेड़, ट्रीज से, है ना। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड द लॉस ऑफ सॉइल। तो वहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और लॉस ऑफ सॉइल का, है ना। ऑफन दिस बैलेंस, लेकिन ये बैलेंस जो होता है ना ये डिस्टर्ब्ड हो जाता है किसके कारण, हमारे एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या नेचुरल फोर्सेस के कारण, है ना। तो दैन द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारे एक्टिविटी के कारण या नेचुरल फोर्स के कारण क्या होता है कि जो टॉप का सॉइल होता है ना, जो ऊपर लेयर का जो सॉइल होता है वो वहाँ से हट जाता है। जैसे एनिमल के कारण हो सकता है, जैसे अत्यधिक ग्रेजिंग के कारण, है ना, जानवर पूरा घास को चर जाते हैं और पूरे सॉइल ऐसे ही रह जाता है ना। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि पूरे जगह को साफ़ करने के लिए जला देते हैं उस एरिया जितने वेजिटेशंस होते हैं। तो ये माइनिंग के लिए, डैम्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसको काट देते हैं, है ना। तो ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज़। और नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर, सन, बहुत गर्मी होने से सब वेजिटेशन क्या होते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरह से होते हैं। तो ये जो होता है ना, तो और नेचुरल फोर्स क्या करता है, जब वो वेजिटेशन सॉइल से ये ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, तो सॉइल एकदम खाली हो जाता है ना, नेकेड सॉइल हो जाता है। और उस टाइम में क्या होता है, विंड और वाटर उस टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के दूसरे जगह ले जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोशन बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ वेयरिंग ऑफ, ठीक है ना। तो वेयरिंग ऑफ का मतलब होता है घिसना, और कैरिंग अवे का मतलब होता है ये सॉइल को अपने साथ दूर ले जाना, बहा के ले जाना, ठीक है। तो द कंडीशन ऑफ वेयरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर इज नोन एज सॉइल वाटर इज नोन एज सॉइल इरोशन। तो सॉइल इरोशन क्या कहते हैं, ऐसा कंडीशन जिसमें सॉइल, जो ऊपर का जो टॉप सॉइल होता है, उस या तो घिस जाना या उसको बहा के ले जाना, है ना, या उड़ा के ले जाना। कौन लेके जाता है, विंड या वाटर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोशन बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ देखो फिगर में हमने देखा है कि देखो ये ऊपर वाले फिगर 6.2 में सॉइल इरोशन कॉज्ड बाय वाटर, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत जो देख रहे हैं मिट्टी, यहाँ पे क्या है, मिट्टी नंगी है ना, कोई पेड़ पौधा है नहीं बहुत ज़्यादा सारे जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी जब आएगा तो पानी अपने साथ साथ ऊपर की जो मिट्टी है, टॉप सॉइल है, उसको बहा के ले जाएगा। तो ये हो गया सॉइल इरोशन बाय वाटर। और फिगर 6.3 में देखते हैं कि यहाँ भी देखो कोई पेड़ पौधे नहीं है, मिट्टी जो है नेकेड है ना। तो यहाँ जो विंड आएगा, तेज विंड आएगा, तो वो अपने साथ साथ टॉप सॉइल को बहा के ले जाएगा। तो ये हो गया सॉइल इरोशन बाय विंड। एज अ रिजल्ट As a result of soil erosion, the land loses its fertility। और soil erosion के कारण क्या होता है कि जो लैंड होता है ना, जो ज़मीन होती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ना। क्योंकि जो ऊपर का जो सॉइल होता है ना, वही बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, और वही सॉइल क्या होता है, विंड और वाटर के कारण वो चली जाती है दूसरी जगह, है ना। तो उसका ऑब्वियसली उसका फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ क्षमता, है ना। लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोशन कैनॉट प्रोड्यूस इनफ टू फीड ऑल द लिविंग बीइंग हु ड्वेल्स ऑन इट। अगर सॉइल में फर्टिलिटी, है ना, कम हो जाएगी, हाँ, तो क्या होगा, उसमें जो पैदावार होंगे, उपजाऊ होंगे, वो क्या होगा, कम होगा। और जो भी हम अगर कुछ लगाएंगे, है ना, कल्टीवेशन करेंगे, तो उतनी ज़्यादा हमें उपजाऊ उस धरती से नहीं होगी। फार्मर्स रिप पुअर हार्वेस्ट। और जो किसान है, किसान भाइयों को क्या होगा, पुअर हार्वेस्ट होगा। रिप मतलब होता है काटना, हार्वेस्ट होता है क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट को बोलते हैं उपज। तो अगर सॉइल में फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारे किसान भाई जो है वो अच्छी फसल नहीं काट पाएंगे, उनकी जो फसल होगी, उपज जो होगी, वो कम होगी। We should therefore know the agent responsible for soil erosion and try to stop or control their action। तो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सॉइल इरोशन की जो एजेंट्स है, लाइक सॉइल, वाटर, है ना, इसको हमें जानने की ज़रूरत है, और हमें कोई ऐसा स्टेप्स उठाना चाहिए ताकि ये सॉइल इरोशन से उसे रोक सके, सॉइल को इरोशन से रोक सके। तो एजेंट्स हम लोग बताए थे ना, एजेंट्स में क्या है, लाइक रनिंग वाटर, है ना, विंड, एनिमल एक्टिविटीज़। तो ये सब चीज़ से हमें, दिज आर द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन। तो पहला एजेंट्स देखते हैं, रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोशन। हेवी रेन्स कॉजेज फ्लड। Flooded river and running water removes the top soil. Running water washes the soil off the hill slope. This makes the slope unfit for cultivation. The Chambal Valley of Madhya Pradesh is such an example. तो हेवी रेन से क्या आती है, फ्लड आ जाती है। फ्लडेड रिवर एंड रनिंग वाटर रिमूव्स। और अपने साथ साथ क्या आते हैं, फ्लडेड रिवर अपने साथ साथ, या पानी जो चलता है ना, बहता हुआ पानी, वो क्या करते हैं, अपने साथ साथ सॉइल, टॉप सॉइल को भी बहा के ले जाती है। और इससे क्या होता है कि रनिंग वाटर वॉशेस ऑफ द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप। हिल स्लोप में भी यही चीज़ होता है, जब पानी नीचे गिरती है पहाड़ से तो अपने साथ साथ जो टॉप सॉइल है उसको भी बहा के ले आती है। दिस मेक द स्लोप्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो इस तरह से क्या होता है, मेरे ख्याल से यहाँ सॉइल होना चाहिए, दिस मेक्स द सॉइल्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो इस तरह से वो सॉइल जो होता है, जो बच जाते हैं, है ना, तो वो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होता है, खेती करने के लिए सही नहीं होता है। द चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज सच एन एग्जाम्पल। और मध्य प्रदेश में एक चंबल वैली है, वो इसी तरह का ये एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है, दैट इज सॉइल इरोशन कॉज्ड बाय वाटर। A river coming down the hill carries a lot of mud with it.
और रिवर, ठीक है ना, जो कमिंग डाउन द हिल्स, ऐसा रिवर जो माउंटेन से नीचे आती है ना, पहाड़ से उतर के नीचे की तरफ आती है, तो अपने साथ साथ बहुत मिट्टी भी लेके आती है। अपॉन रीचिंग द प्लेन्स, अब वो जब प्लेन्स एरिया में आती है ना, तो द फ्लो ऑफ द रिवर स्लो डाउन, उसका जो बहाव होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। इट लीव्स पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे, और स्पीड कम हो जाने के कारण अपने साथ जो बहा के मिट्टी लाई है ना, वो उसका जो कुछ भाग होता है मिट्टी का, वो वहीं पे छोड़ देती है, प्लेन्स में ही छोड़ देती है। ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल accumulates and make the river change its course, है ना। और वो मिट्टी वहाँ पे क्या होता है, जमा होते होते वो जगह ऊंचा हो जाता है। तो अब क्या होगा कि इस तरह से हमने देखा कि वो जगह ऊंचा हो गया और आसपास की जगह जो है वो नीचा हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, नदी का जो बहाव होता है ना, उसका जो कोर्स होता है ना, डायरेक्शन होता है, वो चेंज हो जाता है ना। तो पहले वो इस जगह से बहती थी, अब वो जगह ऊंचा हो गया तो उसके बगल से अब जाने लगी, तो इस तरह से उसके बहाव चेंज हो जाता है। यू मे हैव हर्ड ऑफ द येल्लो रिवर इन चाइना कॉल्ड वांगो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना बिकॉज इट चेंज इट्स कोर्स वेरी ओपन, ठीक है ना। चाइना में एक येल्लो रिवर के नाम से जाना जाता है, एक नदी है जिसका नाम है वांग हो, है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग सॉरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिवर हमेशा फ्लड लाती है पूरे चाइना में, और वो आसपास के एरिया को पूरा फ्लड के कारण तहस नहस कर देती है, इसीलिए इसको सॉरो ऑफ चाइना बोला जाता है। और ये रिवर जो है हर साल, हर कुछ समय के बाद ये अपना जो रास्ता है ना वो चेंज कर लेती है, क्योंकि वो मिट्टी लाती है बहुत सारा और वहाँ ऊंचा हो जाता है, और बगल से फिर वो अपना रास्ता चेंज कर देती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, अच्छी एग्जाम्पल हो गया इस चीज़ का। दिस रिजल्टेड इन लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, और हर साल फ्लड आती है वांगो चाइना में वांगो हो रिवर के कारण, और वहाँ पे बहुत सारा जान माल का नुकसान होता है, लाइफ, आदमी जानवरों का लाइफ चला जाता है, प्रॉपर्टीज़ है ना, संपत्तियाँ नष्ट हो जाती है। इन बिहार में भी एक इस तरह का रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसी रिवर, ठीक है। ये भी विच चेंजेज इट्स कोर्स फ्रिक्वेंटली, वो भी अपना जो दिशा है ना, वो अपना जो ये है बहाव है वो चेंज करते रहती है, कभी इधर से जाती है कभी उधर से जाती है, ठीक, वांगो की तरह। एंड कोसी को भी हम लोग सॉरो ऑफ बिहार बोलते हैं, है ना। हर साल वो बिहार के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, कुछ एरिया है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है ना, और बहुत लॉस होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का बिहार में, इसीलिए इसको सॉरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। which changes its course frequently caused great havoc in 2008 when lakhs of people were affected। 2008 में बहुत भयंकर बाढ़ आया था जब वो अपना रास्ता ही चेंज कर दी थी, है ना, उस रिवर का रास्ता ही चेंज हो गया था। और लैक्स ऑफ पीपल उस टाइम में अफेक्टेड हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए उस टाइम में, ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, विंड कॉजेज सॉइल इरोशन इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन वेयर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज। डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि बहुत तेज़ गति से स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करता है। अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरिड अवे, और टॉप सॉइल क्या होता है, बहुत मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। दिस अफेक्ट द फार्मर बिकॉज मैन्योर टू इज ब्लोन अवे, और इससे क्या होता है, किसान की बहुत नुकसान होती है। टॉप सॉइल तो गया ही, साथ ही साथ मैन्योर जो खाद होते हैं ना, मैन्योर जो होते हैं किसान अपने खेत में डाला रहता है, वो भी उसके साथ साथ बह जाता है ना। क्वाइट ऑफन द रूट्स ऑफ प्लांट लूज देयर सॉइल कवर एंड द प्लांट डाई, और इसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट्स अगर बो दिए हैं और प्लांट्स उस जगह पे लगा हुआ है, तो वो टॉप सॉइल उड़ जाने के कारण, है ना, टॉप सॉइल बह जाने के कारण प्लांट्स भी मर जाते हैं,
और उस जगह पे अगर कोई प्लांट्स लगाएंगे भी तो क्या होगा कि अच्छी खेती, अच्छी फसल नहीं होगी। ठीक है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोशन। जो थर्ड एजेंट, पहला एजेंट हमने पढ़ा था रनिंग वाटर, दूसरा था विंड, ठीक है ना, एंड थर्ड हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोशन। ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से सॉइल इरोशन करता है। रूट ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। जो प्लांट्स का जो रूट्स होता है ना, और ट्रीज और प्लांट्स का जो रूट्स होता है वही सॉइल को क्या करता है, बांध के रखता है, जिसके कारण हवा या पानी आने से भी सॉइल को उड़ने नहीं देता है ना। फेलिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स को काट देते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है उस जगह के जो ये होता है सॉइल होता है वो नेकेड हो जाता है, और वहाँ कोई रूट्स नहीं होता है जो सॉइल को बांध के रखे, है ना। तो इस तरह से वहाँ सॉइल इरोशन का खतरा होता है। तो हम लोग हमारा जो एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन, दैट इज़ कटिंग ऑफ ट्रीज, इसके कारण सॉइल इरोशन का खतरा बना रहता है। When trees are cut down, the soil become loose and it's carried away। क्योंकि उस जब ट्रीज जब काट देते हैं तो वहाँ का जो सॉइल हो वो लूज हो जाता है, वहाँ पे कोई रूट्स नहीं होता है जो उसको बाइंड करके रखे, तो सॉइल को हवा उड़ा के ले जाता है या पानी बहा बहा के ले जाते हैं। Plowing of hill slope is yet another human factor that leads to soil erosion। हम लोग हिल स्लोप्स पे भी क्या करते हैं, किसान लोग खेती करता है, क्योंकि वहाँ तो प्लेन ज़मीन होता नहीं है, तो हिल स्लोप पे ही प्लोइंग करते हैं। अब प्लोइंग करने के बहुत दिन के बाद, कुछ दिन के बाद हम लोग वहाँ पे फसल लगाते हैं। तो इस बीच में अगर कोई पानी आ गया, प्लॉइंग मतलब होता है जुताई, है ना, हम लोग जब ट्रैक्टर से या हल से जोतते हैं ना ज़मीन को, उसको बोलते हैं प्लॉइंग। तो जब प्लो करके रखते हैं तो कुछ दिन में क्या करता है, अगर उसी कुछ दिन के अंदर में अगर पानी आ गया, है ना, तेज़ पानी आ गया या हवा आ गई, तो वो सॉइल, टॉप सॉइल को बहा के ले जाती है ना, अपने साथ या उड़ा के ले जाती है। तो ये भी एक फैक्टर्स हो गया सॉइल इरोशन का। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल ऑल्सो इट कॉजेज सॉइल इरोशन। और ओवर ग्रेजिंग मतलब, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है अत्यधिक चराई, जानवर द्वारा बहुत ज़्यादा चराई करना, है ना। चराना चाहिए जानवरों को, लेकिन इतना नहीं कि एकदम उस जगह की जो वेजिटेशन है, उस जगह की जो प्लांट्स है उसको ही ख़त्म कर दे। तो इसको ओवर ग्रेजिंग से रोकना चाहिए, नहीं तो वहाँ सब प्लांट्स खा जाएंगे अगर वो, तो कुछ बचेगा नहीं, तो वहाँ का सॉइल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और सॉइल इरोशन का खतरा रहता है वहाँ पर। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी को कैसे हम काटने से, सॉइल इरोशन से बचाए, है ना, मिट्टी के कटाव को कैसे हम लोग संरक्षण करें, कैसे बचाएं, इसी को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। नेचर टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल। हमने देखा था कि नेचर को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है एक बड़े रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करने में। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट। इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सॉइल को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, है ना। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल को इरोशन से बचाना, है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। वी कैनॉट स्टॉप नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड वाटर फ्रॉम कॉजिंग सॉइल इरोशन। हम लोग नेचुरल फोर्सेस पे को तो स्टॉप नहीं कर सकते हैं, जैसे विंड और वाटर को तो नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। हाउएवर सॉइल कैन बी कंजर्व बाय कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ दिस एजेंट ऑन ऑफ इरोशन। लेकिन उसके एक्शंस को थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय द नंबर ऑफ वेज। देखते हैं क्या क्या तरीका है। ऑन फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, अगर ग्राउंड जो है वो फ्लैट है और ओपन है, आफ्टर हार्वेस्ट, है ना, कटाई के बाद,
हार्वेस्टिंग मतलब कटनी के बाद। आफ्टर हार्वेस्टिंग द बिफोर राइजिंग द नेक्स्ट क्रॉप द फील्ड इज बेयर, क्योंकि काट लेते हैं जब फसल को काट लेते हैं और फिर से नेक्स्ट क्रॉप जब रोपते हैं ना, तो उस बीच में जो समय होता है उस समय क्या होता है, द फील्ड इज बेयर, है ना, वहाँ पे कोई कुछ नहीं रहता है, फील्ड एकदम खाली रहता है। दिस इज व्हेन द विंड ब्लो ऑफ द टॉप सॉइल, इसी समय क्या होता है, जब विंड आता है तो वो टॉप सॉइल को बहा के ले जाती है, क्योंकि खेत एकदम खाली है, सॉइल एकदम बेयर है। द टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग ब्लोन अवे, है ना, अगर सॉइल को उड़ने से रोकने के लिए द फार्मर ग्रो कवर्ड क्रॉप सच एज ग्रास एंड क्रीपर, तो उस समय क्या करता है कि टॉप सॉइल या सॉइल इरोशन को बचाने के लिए या टॉप सॉइल को उड़ने से रोकने के लिए फार्मर क्या करता है, उस जगह पे जो खाली समय होता है कुछ दिनों का या महीनों का, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे कवर क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे ग्रास, घास ही उग जाए वहाँ पे, या क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स को, है ना, उसको उगा दो वहाँ पे, ये सब कवर क्रॉप्स है। तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोशन नेचुरली तरीक़ा से बच जाते हैं, सॉइल इरोशन से बच जाते हैं सॉइल। द रूट ऑफ द प्लांट ऑफ दीज कवर्स क्रॉप्स होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट डैम, तो इस तरह से उसके जो कवर क्रॉप्स के रूट्स हैं वो प्लांट्स को बाइंड करके रखते हैं, उसको बांध के रखते हैं और सॉइल इरोशन से बचाते हैं। From being blown away, trees and bushes are grown along the boundary of the field, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि सॉइल इरोशन से बचाने के लिए हमें अपने फील्ड के चारों ओर बाउंड्रीज पे, है ना, ट्रीज या बुशेस, छोटे छोटे जिसको श्रब्स बोलते हैं, है ना, वो उगाना चाहिए, या ट्रीज बड़े बड़े पेड़ लगा देना चाहिए, ताकि वो सॉइल इरोशन कम किया जा सके। दे एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि वो क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है उसको रोकता है ना। ऑन हिली स्लोप्स, तो हिली स्लोप्स पे हम लोग क्या करेंगे, कटिंग द स्लोप्स इनटू स्टेप और टेरेस कैन रिड्यूस सॉइल इरोशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र पे क्या करते हैं हम लोग, स्लोप्स को काटते हैं, स्लोप्स को काटते हैं, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसको, और या उसी को हम लोग क्या स्टेप्स वाइज या टेरेस वाइज उसको बना देते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस सॉइल इरोशन, ताकि सॉइल इरोशन कम हो। चलिए एक फिगर देखते हैं, फिगर में हम समझते हैं इसको। देखिए ये जो फिगर है, फिगर 6.6, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये माउंटेन एरिया, हिली एरिया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, सॉइल को स्टेप वाइज इसको काट के बना दिया गया है, प्लेन किया गया है, लेकिन स्टेप वाइज है। इसी को क्या बोलते हैं, टेरेस फॉर्मेशन बोलते हैं, टेरेस फॉर्मेशन बोलते हैं। ये इसलिए होता है, ठीक है, ये इसलिए होता है कि पानी जब आएगा ना वहाँ से ऊपर से, तो अपने साथ साथ क्या हो जाएगा, वो स्लोली पानी बहेगा, क्योंकि स्टेप वाइज बह रहा है ना, तो वो स्लोली बहेगा। अब स्लोली पानी का बहाव कम होगा, स्पीड कम होगा, तो अपने साथ वो सॉइल इरोशन बहुत कम होगा या नहीं होगा, है ना। स्टेप स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, जो स्टेप्स होते हैं ना, वहाँ पे जो स्टेप्स बना है सॉइल का, वो पानी की जो गति होते हैं, स्पीड होते हैं, उसको कम कर देता है। एज द वाटर फ्लोज स्लोज डाउन सॉइल, सम सॉइल फ्रॉम स्टेप वन स्टेप इज लेफ्ट ऑन द नेक्स्ट स्टेप रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस्ट। तो इस तरह से क्या होता है कि एक स्टेप से पानी जाता है दूसरे स्टेप में, है ना, तो जो मिट्टी का कटाव होता है ना वो बहुत कम होता है ना, या नहीं के बराबर होता है। तो सॉइल इरोशन से इस तरह से हम लोग हिली एरिया को बचा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन और ग्रोइंग ट्रीज इज अनदर इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन ऑन हिल स्लोप। तो हिल स्लोप्स पे और सॉइल इरोशन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग ग्रोइंग ट्रीज या एफॉरेस्टेशन या प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। इससे क्या हो जाएगा कि वहाँ मिट्टी की कटाव से बचा सकते हैं। ऑन फील्ड नियर रिवर्स ड्यूरिंग द मानसून many rivers overflow and the flood
and flood the field. To prevent flood, embankments along river banks are built. These hold the water between the bank and prevent soil erosion. तो क्या होता है कि मानसून के समय, बरसात के समय मेनी रिवर ओवर, जो नदी होते हैं वो पानी से भर जाते हैं और पानी एकदम ओवरफ्लो हो जाता है और आसपास के एरिया में क्या आ जाता है, ओवरफ्लो होने के कारण फ्लड आ जाती है। और फ्लड से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ जो रिवर के दोनों बगल में क्या करते हैं, इम्बैंकमेंट्स बनाते हैं। इम्बैंकमेंट का मतलब होता है तटबंध या बांध बना देते हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे करके बांध बना देते हैं ताकि क्या हो कि पानी जो है ओवरफ्लो ना हो, है ना। दिस होल्ड द वाटर बिटवीन द बैंक एंड प्रिवेंट। इस तरह से क्या होता है कि फ्लड आने से बच जाता है, क्योंकि बांध जो होता है थोड़ा ऊंचा होता है। तो बहुत कम केसेस होता है कि बांध अगर बनाया हुआ है तो फिर भी पानी फ्लड आ जाए, है ना। बहुत कम केसेस में होता है, अमूमन नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग सॉइल इरोशन से बचा जा सकता है नदी के आसपास, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे। आई थिंक वी हैव completed the chapter. If any problem, you can write in the comment box. Thank you. Thanks a lot, children.